साल है 2016। मैं 19 साल का था और उस रात मैं घर पर अकेला था। अगर मुझे सही से याद है तो वो एक वेडनेसडे था। मैं घर पर ही था जब मेरे दोस्त का टेक्स्ट आया कि मैं उसकी एक हेल्प कर दूं। उसका एक छोटा भाई है डस्टिन, जो 10 साल का था। उस वक्त उसके मम्मी पापा शहर से बाहर थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं डस्टिन को उसके बेसबॉल गेम के लिए ले जा सकता हूँ और बाद में वापस छोड़ सकता हूँ। मेरा दोस्त खुद होमवर्क में फंसा हुआ था और उसके पास खुद जाने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उस रात मेरा कोई प्लान नहीं था और डस्टिन के साथ मेरी अच्छी बनती थी। मैंने हाँ कर दी। गेम 7 बजे शुरू होना था, तो मैं 6:30 बजे डस्टिन को लेने पहुंच गया। हम उसके बेसबॉल फील्ड पर सही वक्त पर पहुंचे। उस जगह का पूरा लेआउट बड़ा अजीब था। आपको एक पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करके लगभग 5 मिनट तक एक रास्ते पर चलना पड़ता था फील्ड तक पहुंचने के लिए। हम काफ़ी जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो वो पूरी जगह पेड़ों से घिरी हुई थी। जब हम फील्ड पर पहुंचे तो डस्टिन अपनी टीम के पास चला गया और मैं बेंचेस की तरफ चला गया। गेम काफ़ी लंबा चला और जब तक गेम खत्म हुआ बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। डस्टिन को अपने कोच से किसी बारे में बात करनी थी, तो पार्किंग लॉट की तरफ निकलने वाले हम आखिरी लोग थे। अब जब फील्ड की लाइट्स बंद हो गई थी तो बस पेड़ ही दिख रहे थे। सच कहूँ तो वो काफ़ी डरावना माहौल था, लेकिन हमने वापस जाना शुरू किया। रास्ते में मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरा दोस्त पूछ रहा था कि हम कहाँ हैं। मैंने रिप्लाई किया कि गेम लंबा चल गया, लेकिन अब हम पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं। जब हम रास्ते पर चल रहे थे, डस्टिन ने मुझे रोका। उसने हमारे सामने इशारा किया और बोला, भाई क्या वो आपको दिख रहा है? मैं रुका। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, पर मुझे दूर एक इंसान दिखा। जब मेरी नज़र थोड़ी साफ हुई, मैंने देखा कि वो बंदा रास्ते से हटकर पेड़ों के बीच चला गया। हालांकि मैंने ऐसे जताया कि मैंने कुछ नहीं देखा, ताकि डस्टिन ना डर जाए। मैंने बस उसे बोला कि मुझे कुछ नहीं दिखा, तो हम चलते रहे। जब हम उस जगह से गुजरे जहां वो खड़ा था, मुझे पेड़ों में सरसराहट सुनाई दी। मैंने कुछ नहीं कहा और हम बस चलते रहे। लगभग 1 मिनट बाद हम कार तक पहुंच गए। मैंने कार की चाबी निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, पर वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल बैठ गया, ये सोचकर कि शायद चाबी बैठते वक्त गिर गई होगी। मैंने वापस जाने का सोचा, लेकिन डस्टिन ने फिर से इशारा किया कि उसे रास्ते पर कोई दिखा है। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि वापस जाना तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी वो बंदा था, उसने मुझे काफ़ी डरा दिया था। मेरा मतलब, वेडनेसडे की इतनी रात को जंगल के बीच में कोई क्या ही करने आएगा। हम दोनों ने डिसाइड किया घर पैदल जाना ही सही है, क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था। कार की चाबी की चिंता मैं सुबह कर लूँगा। तो हमने चलना शुरू किया। वो एक सीधी रोड थी जहाँ काफ़ी स्ट्रीट लाइट थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और तब मुझे वो बंदा फिर दिखा। इस बार लाइट ज़्यादा थी, तो मैं देख पा रहा था कि वो एक आदमी था, शायद 30 साल का। वो बस एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर हमें देख रहा था। उसके हाथ में कुछ था जिससे वो खेल रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो एक चाकू था। हम उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम चलते रहे, पर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं पीछे मुड़ता, वो आदमी एक नई स्ट्रीट लाइट के पास होता। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, पर मैंने स्ट्रीट लाइट्स गिननी शुरू की और देखा कि जो 5 स्ट्रीट लाइट्स का फासला था, अब वो सिर्फ 3 रह गया था। वो आदमी हमारे करीब आ रहा था। मुझे उस आदमी के गुर्राने की हल्की आवाज़ भी आने लगी। मैं बहुत डर गया था। हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब हम मेरे दोस्त के घर वाली आखिरी रोड पर थे। तभी हमने अपने पीछे भागने की आवाज़ सुनी। वो आदमी सच में हमारी तरफ भाग कर आ रहा था। हमने तुरंत दौड़ लगा दी। जैसे ही डस्टिन का घर आया, हम घर के अंदर भागे, बस इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने वक्त पर दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत रोड वाली खिड़की से देखा तो वो आदमी दिखा। वो रोड के बीच बस गोल गोल घूम रहा था। वो अभी भी गुर्रा रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो चाकू था। उसने लोगों के कचरे के डिब्बे गिराना शुरू कर दिया। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पर जब तक वो आए वो जा चुका था, और जहाँ तक मुझे पता है वो कभी नहीं मिला। मेरे दोस्त ने मुझे घर छोड़ा
और रास्ते में मैंने उसे सब बताया। उसके मम्मी पापा ने मुझे उसके भाई को सेफ रखने के लिए थैंक यू बोला और उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन मैं वापस फील्ड पर गया, इस बार अपने दोस्तों के साथ, और सच में मेरी चाबी वहाँ बेंचेस के नीचे पड़ी थी। पूरा किस्सा बहुत ही खौफनाक था। जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो दिमागी तौर पर सही नहीं था और मैं ये जानता हूँ कि उसके इरादे ठीक नहीं थे।